पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिजिक्स में कैलकुलेशंस मतलब इजी नहीं थी, मतलब अजीब से नंबर्स थे। मैथ में बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे, बहुत ज़्यादा, बोर्ड लेवल से भी नीचे था। बेसिकली आपके लिए आज हिस्ट्री बहुत ही आज क्रूशियल हो गया है कि मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसने हाई बढ़ा दिया आपका आज हिस्ट्री ने। अच्छा, डोमेन आपके लिए कितना सही रहा है? लाइक बहुत डिफिकल्ट रहा है या इस पर मॉडरेट रहा है? क्योंकि बेसिकली 3 घंटे आप लोगों ने एग्जाम दिए, तो वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो आप लोगों को फेस करने पड़े? हाय, आपका क्या नाम है? तनिष्का। ओके तनिष्का, कैसा रहा आपका आज एग्जाम? मतलब इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट। सब्जेक्ट में आपको मतलब बेसिकली टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें, ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट की भी, तो आज थोड़ा क्रूशियल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ें आपको फेसेस करने को पड़ी? और मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिजिक्स में कैलकुलेशंस मतलब इजी नहीं थी, मतलब अजीब से नंबर्स थे, तो उनकी कैलकुलेशंस करने में उनको ठीक से करना पड़ेगा। ऑल्सो कोई भी पेपर का जो भी ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ था डेट शीट में, वो रैंडम ऑर्डर में पेपर दे रहे हैं, उस ऑर्डर में नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अच्छा, आज बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा ईजी और टफेस्ट सेक्शन आपके लिए कौन सा रहा है? मेरे लिए तो कंप्यूटर साइंस ईजीएस्ट था, और टफेस्ट फिजिक्स और मैथ्स दोनों मतलब इक्वली होंगे। एंड कुछ ऐसी टिप्स जो आप CUT एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो भी आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? PYQs ही मेनली करने चाहिए। एंड अगर ओवरऑल हम पूरे परफॉर्मेंस मतलब पेपर की बात करें, तो आज पेपर में आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगे जो आने चाहिए थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ गया हो? मैथ्स में तो एक्सपेक्टेड ही आए थे, और फिजिक्स में थोड़े से अनएक्सपेक्टेड थे, बट बाकी मॉडरेट ही था। कि बाकी मॉडरेट था। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें कि कहाँ पे कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आई हो आज? फिजिक्स में कैलकुलेशंस थोड़ी अजीब सी हो गई थी, और मैथ्स के एकदम बाद फिजिक्स था, तो एकदम से उस मोड में जाने में भी टाइम लगा था। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाय, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम देवांश है। ओके, सो कैसा रहा आज आपका एग्जाम? इजी, डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा ट्रिकी रहा है आज? इजी प्लस ट्रिकी कहेंगे, और मैथ्स थोड़ा लेंदी गया है, लेकिन CS और फिजिक्स आसान था बहुत। वो अगर तुम NCERT से भी बच्चा कोई कर लेगा ना, सिर्फ NCERT, वो भी ये नहीं कि पूरा साल अगर नहीं पढ़ा उसने, 3-4 महीने में कर लेगा अच्छे से। तो आज आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रिकी और सबसे ज़्यादा इजी और डिफिकल्ट अगर आपको सेक्शन में बात करें तो क्या लगता है आपको आज क्या रहे? कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा आसान लगा मेरे को, और मैथ्स तो इजी वैसे सब था, मैथ्स भी आसान था, फिजिक्स भी और कंप्यूटर साइंस भी, लेकिन फिजिक्स में मैम थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन जा रही थी, और मैथ में बहुत आसान क्वेश्चन दिए थे, बहुत ज़्यादा, बोर्ड लेवल से भी नीचे था। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या होगा आज का आपका? मेरे 750 में से 500 तक एक्सपेक्टेड है। अच्छा, पहले आपने जैसे मॉक टेस्ट वगैरह इन सबकी तैयारी की हो, तो इस तैयारी में आपको कहाँ पे मतलब आज आपके लिए बेनिफिट रहा हो, या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह रहे हैं जो आपके लिए ट्रिकी रहा हो आज? अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं था, सब अगर बोर्ड लेवल का तैयार था, इसलिए मेरा बढ़िया गया पेपर। कुछ ऐसा प्लानिंग है आपकी जो साथ साथ कोई और कोर्स भी कर रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी? हाँ, मैंने अभी JEE मेंस दिया था, वो बढ़िया गया मेरा, और फिर मैं JEE एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ अभी। चलिए, बहुत बहुत आपके लिए आगे इस चीज़ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हाय, क्या नाम है आपका? कृष्णा राणा। अच्छा कृष्णा, आज आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है? इजी रहा आपके लिए या डिफिकल्ट रहा है आज? मैम केमिस्ट्री और मैथ्स तो ठीक थी, मतलब NCERT लेवल की थी, पर GAT जो थी मैम वो थोड़ी टफ थी। उन्होंने ना बिल्कुल हिस्ट्री से जोड़ दिया काफ़ी समय तक। हम इतना पढ़ के गए तब भी कुछ नहीं आया। बेसिकली आपके लिए आज हिस्ट्री बहुत ही आज क्रूशियल हो गया है कि मतलब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसने हाई बढ़ा दिया आपका आज हिस्ट्री ने। अच्छा, बाकी अगर टॉपिक्स की बात करें तो आपके लिए आज कैसे रहे हैं? कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आई आज? मैम GAT में मैम हिस्ट्री में दिक्कत आई, और प्रॉफिट लॉस के जैसे क्वेश्चन जैसे SSC में पढ़ाई होती है वैसे ही का लेवल था थोड़ा। अच्छा, एंड क्या लगता है आज आप कितना स्कोर कर पाएंगे? मैम बाकी क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं 200 तक तो जा सकता हूँ, बट GAT का मैं मैम 100 तक ही जा पाएगा मेरा। अच्छा, ये जो 3 घंटे का जो पूरा ड्यूरेशन रहा है एग्जाम का, ये आपके लिए आज काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। इस चैलेंजिंग में आपको कहाँ कहाँ जब आपने पेपर दिया होगा तो काफ़ी क्वेश्चंस में आपको सिंप्लीफाई करने में बहुत दिक्कत हुई होगी, वो कौन से क्वेश्चंस थे, कुछ बता सकते हैं आप? मैम वैसे तो मैम थोड़ा है ना, इंटीग्रेशन जैसे मैथ्स में है वो थोड़ा टफ होता है, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा रिवाइज और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए।
हर चीज़ के लिए। तो अगर ऐसे एनसीईआरटी थोड़ी कर रखी होगी और जिसने मॉक टेस्ट के लिए दे रखा होगा तो उससे बैठना आसान हो जाएगा उसके लिए। और कुछ साथ साथ आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए भी आप अभी से मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं? मैम अभी अपनी बीटेक के लिए कोर्स में अभी तैयारी करूँगा। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँगा अपने। सीयूईटी के लिए आपके आगे क्या प्लान्स है? मतलब ये पार्ट तो आपका आज कंप्लीट हो गया है, तो आगे क्या प्लान्स है? क्या तैयारी आपकी चालू हो गई है? मैम अगर सीयूईटी का रिजल्ट अभी जैसे बोर्ड का रिजल्ट तो आ गया, तो ऐसे सीयूईटी का रिजल्ट देख के मैं पहले तो कॉलेज में कहीं एडमिशन लेके फिर एसएससी की तैयारी रखूँगा अपनी। चलिए, आपके लिए इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक है एंड थैंक यू सो मच। हाय, आपका नाम? पीयूष वर्मा। अच्छा पीयूष, आपका आज कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था आज? 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम थे, अकाउंट्स, बिज़नेस स्टडीज़ और आईपी। अच्छा, ये तीनों जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी और डिफिकल्ट क्या रहा है? थ्योरेटिकली अगर बताऊँ अगर उसमें एग्ज़ाम्स में, तो मेरे को उसमें केस बेस्ड स्टडी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी दे रखा था पोर्शन और उसमें पूरा का पूरा पढ़ना पड़ रहा था तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था और जब ऑप्शंस भी उसमें कुछ ऐसे दे रखे थे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे आंसर्स को, इसलिए ये मेरे को डिफ़िकल्ट लगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम था उसको आप क्या डिफाइन करेंगे कि इजी कहेंगे या फिर डिफिकल्ट कहेंगे? इट्स लाइक मॉडरेट। मॉडरेट कहेंगे आप, ठीक है। अच्छा, आपने जैसे मॉडरेट इसको बताया, तो क्या आपके लिए कौन से क्वेश्चंस रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चंस नहीं आने थे, ये जो आ गए? काफ़ी कैंडिडेट से हमने बात की है तो उन्होंने बताया कि आज ये हमें पता ही नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो उनके लिए काफ़ी जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, साइंस से, तो उनके लिए काफ़ी ट्रिकी रहा है। आपके लिए कैसा रहा आज? मोस्टली कंप्यूटर साइंस से ही मेरे को थोड़ा सा ट्रिकी लगा था क्योंकि उसमें जब आपको मॉड्यूल्स के बारे में पूछा जा रहा था तो उसमें मॉड्यूल्स के थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस थे और मेरे को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज सब में नहीं आई। अकाउंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो सीयूईटी के जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ताकि वो अपने आने वाले के लिए प्रिपेयर्ड पहले से ही हो जाए? मोस्टली तो मैं बताऊँ तो 11th एंड 12th का जितना भी पोर्शन था वही मेनली आया था, मोस्टली 12th का आया था और जो जैसे गाइड्स वगैरह होती हैं या फिर कुछ कोर्सेज वगैरह जो लोग सेल करते हैं तो उसको अगर पढ़े तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के कि स्कोर करने। बिल्कुल। एंड या दैट्स ओके, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में अगर आप ब्रीफ करना चाहें कि ये क्वेश्चंस आए थे जो सीयूईटी के एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए कि ये नहीं पता है लेकिन ये आए हैं क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे? जो आए हैं और नहीं एक्सपेक्टेड थे। हाँ। वो क्वेश्चंस ज़्यादा तो नहीं थे बट डोमेन आपके लिए आज कैसा रहा है? डोमेन तो इजी था, अकाउंट्स एंड बीएसटी वो दो मतलब 3 मेनली मेरे डोमेन में। क्या टॉपिक्स आए थे डोमेन में? अकाउंट्स वाले में मोस्ट न्यूमेरिकल पार्ट था और बीएसटी में मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा थे और आईपी में मेरे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड उसमें ज़्यादा ही आए थे जो मेनली हम कहते हैं कि अब इतने ही आते, वही वैसे ही आया नॉर्मल पेपर में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आगे के लिए एंड ऐसे ही तैयारी करते रहिए और जो भी आपने टिप्स दिए प्लीज़ उसको ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू सो मच। हाय, क्या नाम है आपका? राज। ओके, सो बेसिकली वैसे मौसम तो बिगड़ ही गया है लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा है आज का? Exam, it was quite easy to moderate, I'll say. Only if I talk about accounts, it was plain. BST, it was good. Eco 3-4 questions I say tricky level पे आए थे जो थोड़े डिसाइफर करने मेरे को मुश्किल लगे। मे बी शिफ्ट्स का फ़र्क हो सकता है। लिटिल मोर टाइम इन प्रेप अगर मिल जाता तो और बेटर हो सकता था। अच्छा, डोमेन आपके लिए कितना सही रहा है? लाइक बहुत डिफिकल्ट रहा है या इस पर मॉडरेट रहा है? क्योंकि बेसिकली 3 घंटे आप लोगों ने एग्जाम दिए, तो वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो आप लोगों को फेस करने पड़े? आई थिंक अगर 12th में कॉमर्स फील्ड में, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आपने पूरा साल बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो CUET का डोमेन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लॉट मोर प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। बट अगर आपने पूरा साल प्रिपरेशन थोड़ी कम रखी है, बोर्ड्स अगर आपने इतने अच्छे से नहीं दिए हैं तो आपके लिए डोमेन निकालना CUET में मुश्किल हो सकता है। अदरवाइज इट्स ऑल NCERT सिलेबस, इट्स प्लेन सिलेबस। इको इस बार इसलिए थोड़ा सही था बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार आई है CUET में, सो वी कुडंट प्रेडिक्ट व्हाट क्वेश्चंस वुड हैव कम, स्टिल व्हाट आवर टीचर्स मेड अस डू, मैक्सिमम उतना ही सेम ही आया था। एक्सपेक्टेड स्कोर क्या लगता है आपको, क्या होगा? आई थिंक अभी मेरा इंग्लिश एंड मैथ्स बचा है, but if I talk about these three, then I think out of 750 I'll easily score above 680, 690. अच्छा, जो आने वाले CUET के एस्पिरेंट्स उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आने वाले CUET के एस्पिरेंट्स को कॉमर्स में टिप्स दे सकता हूँ।
इको माइक्रो इकोनॉमिक्स हैवी पेपर आया था, मैक्रो से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, केस स्टडीज़ दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स से आई थी, रेशोज़ के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे अकाउंट्स में से, एंड बिजनेस तो ओवरऑल मॉडरेट था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।